नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर मेरी यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक घोंसले में एक प्यारी सी चिड़िया अपने 4 बच्चों के साथ रहा करती थी। वे सब साथ में हमेशा ही बहुत खुश रहते थे। मम्मी चिड़िया अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। वह अपने बच्चों के लिए खाना और पानी लेकर आती थी और उनका बहुत अच्छे से पालन पोषण करती थी। मम्मी चिड़िया के सारे बच्चे अब उड़ने लायक हो गए थे। वह अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी ताकि वो खुद के लिए भी खाना पीना खोजना सीख पाए। अब चारों बच्चे बड़े हो रहे थे, इसलिए उनके लिए जो मम्मी चिड़िया खाना लाती थी वह कम पड़ जाता था। इसलिए जब वह बड़े होने लगे तो मम्मी चिड़िया ने सोचा कि अब इनको उड़ना मैं सिखाऊंगी। मम्मी चिड़िया अपने 4 बच्चों को उड़ने का प्रशिक्षण देना शुरू कर देती है। वह रोज उन्हें सिखाना शुरू करती थी उड़ना। धीरे धीरे उनके 3 बच्चे उड़ना सीख गए, लेकिन एक जो सबसे छोटी चिड़िया थी वह अभी उतनी विकसित नहीं हुई थी और उसके पंख कमजोर थे। वह बार बार कोशिश कर रही थी लेकिन फिर भी नहीं उड़ पा रही थी। वह चिड़िया अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी, इसी कारण उसका विकास अभी नहीं हुआ था। लेकिन उसके जो 3 भाई बहन थे वह बड़े थे और हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसकी छोटी बहन नहीं उड़ पा रही थी। छोटी चिड़िया बहुत कोशिश करती उड़ने की, पर वह हर बार असफल हो जाती और इसी के कारण छोटी चिड़िया के भाई बहन उसे बहुत चिढ़ाते और उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। पर छोटी चिड़िया कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह खाने के लिए दूसरों पर निर्भर थी। अगर वह उनसे झगड़ा करती तो उसे भोजन कहाँ से मिलता। रोज उसकी मम्मी चिड़िया और बाकी बच्चे खाने की तलाश में निकलते। छोटी चिड़िया घोंसले की साफ सफाई करती और घोंसले का ख्याल रखती थी। एक दिन घोंसले की सफाई करते वक्त वह देखती है कि एक बिल्ली उनके घोंसले की तरफ दबे पांव धीरे धीरे बढ़ रही है। चिड़िया बेचारी किसी तरह जैसे तैसे उड़कर जमीन से छोटे छोटे कंकर और लकड़ी के टुकड़े लेकर उस बिल्ली पर हमला करने लगी। यह देखकर बिल्ली डर गई और वहां से भाग गई। अब छोटी चिड़िया को यह समझ में आ गया था कि यह परेशानी आगे भी आ सकती है, इसलिए उसने अपने दूरदर्शी नज़र का सोच रखकर बहुत सारे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े और कंकर पत्थर अपने घोंसले में रखना शुरू कर दिया। यह सब देखकर उसके बहन भाई और सबने उसे पागल समझना शुरू कर दिया, लेकिन वह किसी की नहीं सुनती थी और बहुत सारे कंकर पत्थर और लकड़ी के टुकड़े अपने घोंसले में जमा करने लगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। चिड़िया के पंख अब थोड़े थोड़े मजबूत होने लगे थे। एक रात की बात है, मम्मी चिड़िया और उनके बच्चे घोंसले में बहुत ही सुकून से सो रहे थे, लेकिन छोटी चिड़िया की अचानक नींद खुल गई क्योंकि वह बहुत ही सतर्क रहती थी। उसे कुछ आभास हुआ। उसने उठकर देखा तो पाया कि एक सांप चुपचाप उनके घोंसले की तरफ बढ़ रहा था। छोटी चिड़िया डर गई और तुरंत अपनी मम्मी और अपने भाई बहन सभी को उठाकर सबको बताया कि जल्दी से उठ जाओ, देखो यह घोंसले में सांप आ रहा है। इसके बाद उन्होंने सब भाई बहन को बोला कि देखो, मैंने ये जो पत्थर लकड़ी के टुकड़े ये सब जमा किए हैं, इन सबको अपने चोंच में उठाओ और जल्दी जल्दी इस सांप पे वार करना शुरू करो। सारी चिड़िया उसका बात मानकर वैसा ही करने लगी और देखते ही देखते वह सांप वहां से चला गया। इसके बाद सब मिलकर छोटी चिड़िया को धन्यवाद देने लगे क्योंकि उसी के कारण उसकी उन सभी की जान बच पाई थी और वह उसको परेशान करना छोड़ देते हैं। इससे मम्मी चिड़िया और उनके सारे बच्चे वापस खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें बहुत अच्छी सीख देती है। हम हमेशा अपनी जिंदगी में देखते हैं कि हमारे परिवार में या हमारे आसपास कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो हर काम में निपुण नहीं होता है। वह किसी न किसी तरह से कमजोर होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर वह कमजोर है तो उसका मजाक उड़ाया जाए। आप दूसरों से अलग हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। आपका अलग होना ही आपको विशेष बनाता है। अगर छोटी चिड़िया को भी उड़ना आता तो वह कभी भी खुद की और घोंसले की हिफाजत करना नहीं सीख पाती और न ही वह किसी की जान बचा पाती। वह भी दिन भर बाकी चिड़िया की तरह उड़ करके चली जाती और वापस आकर सो जाती और सांप आकर उन सभी को खा जाता। इसीलिए हमें सभी से प्यार करना चाहिए और सबका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि क्या पता हमसे जो अलग है हो सकता है वह किसी और काम में निपुण हो जाए, किसी और काम में गुणी हो जाए, जिसका कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं।
तो इस प्रकार सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए और कभी भी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मेरी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर और लाइक करके मुझे सपोर्ट करना। धन्यवाद।